आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षकों के जनपद के अंदर तबादलों पर कोरोना का प्रभाव, पुनः हो सकता है तबादलों पर विचार। दोस्तों बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने स्पष्ट तौर पे आदेश दिया था कि पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों के जिले के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे, ऐसा आदेश उन्होंने दे दिया था। लेकिन बढ़ते कोरोना के प्रभाव ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की वजह से शिक्षक छात्र अनुपात अब बिगड़ चुका है। ऐसे में ये अपरिहार्य हो गया है कि जनपदों के अंदर शिक्षकों के ट्रांसफर करके और उसको समायोजित किया जाए। ऐसे में निश्चित रूप से शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया कोरोना के प्रभाव कम होते ही आपको देखने को मिलेगी। जून के पहले सप्ताह से खुलने लगेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जून के पहले सप्ताह से लॉकडाउन खुलने लगेगा, क्योंकि जो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम हो चुकी है और वहीं रिकवरी रेट मरीजों की बढ़ती जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जून के पहले सप्ताह से लॉकडाउन में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी रद्द, जुलाई में आयोजन संभव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाएं लगातार कयास लगाया जा रहा था कि कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन राज्यों के साथ बैठक में ये निर्णय ले लिया गया है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, बल्कि इसका आयोजन जुलाई में संभव हो पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी तिथि को लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि 1 जून या उससे पूर्व ही इसकी घोषणा हो सकती है कि 12वीं की परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई बने प्रोफेसर, उठ रहे सवाल। दोस्तों ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आइए हम इसे सबसे पहले आपको समझाते हैं। दरअसल बात यह है कि मंत्री जी के भाई अरुण कुमार द्विवेदी जी इसके पूर्व में राजस्थान की वनस्थली विद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन वर्तमान में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हुई है और इनकी ये नियुक्ति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में EWS कोटे में, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के कोटे में हुई है। तो सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि क्या इनका जो EWS का सर्टिफिकेट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो सर्टिफिकेट है, वो सही है या गलत है। जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत वनस्थली में था, क्या वो इकोनॉमिक वीक हो सकता है? इस सर्टिफिकेट पे लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसी पे विपक्ष लगातार हमलावर है। और उसके साथ ही हम आपको बता दें कि राज्यपाल को इस संबंध में जांच के लिए पत्र भी लिखा गया है। दोस्तों EWS कोटे में वही व्यक्ति आ सकता है जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए और कृषि भूमि 5 एकड़ से कम हो। घर है तो उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट से कम होना चाहिए और अगर शहरी क्षेत्र में निवास है तो वो आवासीय प्लाट का क्षेत्रफल जो है वो 900 वर्ग फीट से कम होना चाहिए। तो दोस्तों ये है क्राइटेरिया EWS का। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं मौसम के अलर्ट की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का केंद्र बना हुआ है और वहां पे यास नामक चक्रवात सक्रिय हो चुका है और उसको पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की तारीख 26 बताई जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को अलर्ट किया गया है। चलिए हम थोड़ा आपको ले चलते हैं मैप पे और वहां बताते हैं कि इस चक्रवात की स्थिति क्या होगी और किन किन राज्यों में इसका प्रभाव हो सकता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे भारत का मानचित्र आ चुका है और यहाँ बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का केंद्र बना हुआ था जो यास नामक चक्रवात के रूप में परिणित हो गया है। ऐसे में दोस्तों इस यास चक्रवात की जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम की तरफ है। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि किन राज्यों में ये ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो तटवर्ती क्षेत्र है उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, तो सबसे पहले ये चक्रवात इन्हीं तटों से टकराएगा और इसकी दिशा चूंकि उत्तर पश्चिम की तरफ है तो इसलिए ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो तटवर्ती एरिया है यहाँ पे ये प्रभावी ज्यादा रहेगा, इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाएगा, लेकिन जो जो ये पश्चिम की तरफ बढ़ता जाएगा तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए जिलों में अलर्ट किया गया है। NDRF की फोर्सें वहाँ भेजी गई हैं, एयरफोर्स की फोर्सें अभी पश्चिम बंगाल में भेज दी गई हैं। तो ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और चलिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों को अलर्ट किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर के साथ ही गोरखपुर में भी अलर्ट किया गया है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।